नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस वक्त पूरे देश की निगाहें जहां लगी हैं वो शहर है, वो छोटा सा शहर, उसका नाम है अयोध्या। और आज हम अयोध्या में, और मैंने कहा कि पूरे देश की निगाहें, शायद मैं गलत हूं, क्योंकि कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अयोध्या में लगी हैं, क्योंकि यहां पर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है और भगवान श्री राम ने जहां जन्म लिया था वहां पर अब एक भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी का दिन होगा। और इस वक्त जब मैं अयोध्या में हूं तो पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग अयोध्या में आए हुए हैं। मालूम पड़ा कि लोग, कोई अमेरिका से आया है, कोई ब्रिटेन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, और अलग अलग आश्रमों में सब लोग यहां ठहरे हुए हैं। अयोध्या पूरी राममय हो गई, बल्कि यूं कहना चाहिए पूरा देश इस वक्त राममय हो गया है। मैं इस वक्त राम की पेड़ी पर हूं, मेरे पीछे पवित्र सरयू नदी बह रही है। और जब हम अयोध्या में हैं तो एक तरफ यहां पर धर्म की बात हो रही है, क्योंकि अयोध्या धर्म नगरी है, लेकिन जब अयोध्या का जिक्र हो रहा है तो साथ साथ सियासत भी खूब हो रही है। और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी खूब सियासत हो रही है। और सियासत का जो नया दांव है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने खेला है। राहुल गांधी इस वक्त अपनी भारत न्याय यात्रा पर हैं, और वो राहुल गांधी, जब राहुल गांधी के सहयोगी ये कह रहे थे कि सनातन एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, जब राहुल गांधी के सहयोगी ये कह रहे थे कि सनातन का समूल नाश कर देना चाहिए, तो उस वक्त राहुल गांधी खामोश थे। लेकिन आज राहुल गांधी बोले तो क्या बोले? राहुल गांधी बोले कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है ये दरअसल राजनीति है। तो जिनको सनातन का खात्मा गलत नहीं लगता था, उनको आज प्राण प्रतिष्ठा में कई खामियां नजर आ रही हैं। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफ, जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकले हैं। वो कहते हैं कि उनकी यात्रा जो है वो आइडियोलॉजिकल है, लेकिन राम मंदिर जो है वो पॉलिटिकल है। क्या राम मंदिर वास्तव में पॉलिटिकल है? अगर पॉलिटिकल है तो इसको किसने पॉलिटिकल बनाया है? ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, आखिर इसको कौन इसमें राजनीति कर रहा है? क्योंकि राहुल गांधी, और आप जानते हैं कि कांग्रेस का कोई भी नेता, बड़ा नेता, 22 तारीख को यहां पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जिनको निमंत्रण गया था वो लोग भी यहां नहीं आ रहे हैं। और उनका कहना है कि ये कार्यक्रम, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का है, ये कार्यक्रम संघ का है, मोदी ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप दे दिया है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि उनको धर्म का मर्म जो है उसके वो ज्ञाता हैं। तो आज दो टूक में इसी पर चर्चा होगी। धर्म का मर्म, राजनीति है गर्म, इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़े, आज आपको सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज दूर केरल में थे और कोच्चि में भी उन्होंने भगवान श्री राम को याद किया, उन्होंने राम राज्य की बात करी, गांधी जी के राम राज्य में कैसे डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, उसकी बात बताई। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि जो कर्तव्य है वो कर्तव्य निष्ठा क्या होती है, और राम राज्य से, राम से कर्तव्य निष्ठा कैसे सीखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा धर्म के मर्म को लेकर और सियासत को लेकर, और राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं में किस तरह से जवानी जंग चली, जरा ये देखिए। उसके बाद दो टूक में आज की डिबेट, आज की इस चर्चा को शुरू करेंगे। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे
कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम राज्य वासियों से कहा गया है, राम राज्य वासित्वम प्रोच्छस्वते शिरम न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम चर परिपालय दुर्बलम विद्धि धर्मवरम प्रोच्चयस्वते शिरम राम राज्यवासित्वम, अर्थात राम राज्यवासियों अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। राम राज्य सुशासन के इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सम्मान से बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा करके चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। मैं राहुल बाबा से निवेदन करना चाहूँगा कि बीजेपी का ही कार्यक्रम नहीं है, ये सनातनियों का कार्यक्रम है और हिंदुओं का कार्यक्रम है और यह राम भक्तों का कार्यक्रम है। उसमें लमसम देश के कोने कोने से खड़ दर्शन, एक नहीं क्या खड़ दर्शन, शंभु भेष, समाज को मानने वाले, चाहे वो जैन समुदाय हो, चाहे वो सिख समुदाय हो, चाहे वो बौद्ध समुदाय हो, सारे समुदाय के संत धर्माचार्य महामंडलेश्वर के मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। कांग्रेस का स्टैंड बहुत साफ है, स्पष्ट है कि ये जो तमाम काम होने जा रहा है 22 तारीख को जो प्रतिष्ठा किया जा रहा है वो राजनीति से प्रेरित है और शंकराचार्य, सभी चारों शंकराचार्य ने उसका विरोध भी किया है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एडमेंट है कि हमको 22 तारीख को इसको करना है। अपने मुंह से भी कहते हैं कि उन बरसाती मेंढकों की तरह हैं जो केवल और केवल चुनाव के समय पर मंदिर जाते हैं और इन्हें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि पूरा देश आपसे ये प्रश्न ज़रूर करेगा कि अगर आपकी आस्था राम में थी तो आपने 70 साल की आज़ादी के बाद न्यायपूर्ण व्यवस्था क्यों स्थापित नहीं की। तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था चलाने वालों से आप राम भक्ति की या न्यायपूर्ण व्यवस्था की कामना नहीं कर सकते और मर्यादाओं में रहना तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है इस प्रकार के लोगों। राहुल गांधी की राजनीति को तो पूरे बीजेपी समझती है, तभी तो उनके ऊपर हमलावर होती है। अगर राहुल गांधी से बीजेपी को कोई डर ना हो तो राहुल गांधी पे कोई टिप्पणी ना करे। बीजेपी का हर नेता राहुल गांधी पे टिप्पणी इसीलिए करता है कि उनसे डरा और खौफजदा रहता है। वो जो भी कहे, हम देश के हर भारतवासी नागरिक जानता है
कि 65 साल से जो अन्याय कर रहे थे गरीबों पर, जो गरीबी हटाओ के एम्प्टी स्लोगन चलाते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर आने का मौका मिला। तो न्याय कौन कर रहा है और अन्याय कौन कर रहा है, देशवासियां जानते हैं। तो धर्म की बात सभी कर रहे हैं, न्याय की बात सभी कर रहे हैं, पर समझना यह जरूरी है कि कौन जानता है धर्म का मर्म और कौन कर रहा है इस पावन मौके पर सियासत को गर्म। इसी को समझने जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उन सबका परिचय करवा दूं। मेरे साथ अयोध्या में राम की पेड़ी पर सूर्य मैथिली जी जुड़ रहे हैं। सूर्य मैथिली जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान जो हैं मनीष शर्मा जुड़ रहे हैं, अयोध्या वासी हैं। और मैंने आपसे वादा किया था कि दो टूक में आम लोगों की आवाज भी आप तक जरूर पहुंचाता रहूंगा। तो ये दरअसल अयोध्या के आम निवासी हैं। वैसे कवि बहुत अच्छे हैं, लेकिन अयोध्या को और अयोध्या में जो कुछ अभी हो रहा है उसमें उसको लेकर अयोध्या के वासियों की जो सच्ची आवाज है उनके माध्यम से मैं आप तक और देश तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त धनंजय गिरी जी, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ विजय कौशिक जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और मेरे साथ परविंदर सिंह सेठी जी जुड़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के राजनीतिक विश्लेषक समर्थक हैं। और सेठी जी आज खासतौर से इसलिए भी जुड़ रहे हैं क्योंकि आज तो अरविंद केजरीवाल जी को भी राम की याद आ गई और हनुमान जी की याद आ गई। उन्होंने कहा है दिल्ली के सभी मंदिरों में जो है वो हनुमान, मंगलवार को जो है हनुमान चालीसा होगा। अच्छी बात है, अगर भगवान सबको याद आ रहे हैं, राम याद आ रहे हैं, हनुमान याद आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले मनीष शर्मा जी आपसे पूछूंगा, ये जो कुछ हो रहा है 22 तारीख को यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कैसे अयोध्या में जो उत्सव का माहौल है, सब कुछ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दरअसल ये विश्व हिंदू परिषद, RSS, ये लोग राजनीति है, उनका राजनीतिक कार्यक्रम है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने इसको पूरा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अयोध्या में जो कुछ है पॉलिटिकल इवेंट है? देखिए, बिल्कुल राम जो है सेलिब्रेट करने का विषय है। राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम जब अयोध्या में होते हैं तो राजकुमार राम कहलाते हैं, लेकिन जब अयोध्या वो वनवास के बाद पुनः वापस लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। राम का आचरण, राम के आचरण से आप सीखिए कि राम है क्या। राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे गीत गुनबे के बड़े कवि उदय प्रताप सिंह ने कहा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई यह बात तो नुकसान सबका है। यहां जो मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। तो राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम सेलिब्रेट करने का विषय है। राम इस समय जो है राम का महोत्सव है, आप इसका आनंद लीजिए, आप इस पर राजनीति मत करिए। तो आप तो कैसे आनंद ले रहे हैं, कविता के रूप में आप भी जरूर बता दीजिए, क्योंकि आप इसको कैसे राम जी को देखते हैं, अयोध्या को देखते हैं, राम राज्य। देखिए, बिल्कुल राम जो है क्या, चार पंक्तियां अपनी रखता हूं। इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, पांव के वटन भी पखारे हैं। जिनका कोई नहीं खिवैया है, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं। वो सभी राम के सहारे हैं। बहुत बढ़िया। जिसका कोई नहीं वो सभी राम के सहारे हैं। तो ये तो, और राम हम सबके हैं, राम हमारे हैं। पर सवाल यह है कि राम के, ये जो राम मंदिर जब बन रहा है 500 सालों के संघर्ष के बाद, इसको स्वीकार करने में हिचक क्यों है? प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने से कौन आपको रोक रहा है? और क्यों आप कह रहे हैं कि ये आपको सियासत है? ये आपको सियासत क्यों लग रही है? सूर्य कुमार मैथिली जी, क्या कहेंगे आप? राहुल जी को सियासत लग रही है, क्यों? धन्यवाद अशोक जी। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और सभी को जय श्री राम। देखिए, अभी आपने कहा ना कि राहुल गांधी जी इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, RSS का कार्यक्रम है। मैं ये पूछना चाहता हूं
अरे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस किसके हैं? हिंदुओं के हैं ना। वो हिंदुत्व का काम करते हैं, सनातन का काम करते हैं। अरे भैया, राम जन्मभूमि के लिए लड़े कौन? यही लोग लड़े, पूरा जनमानस लड़ा। साथ ही साथ अब राम जन्मभूमि में यदि उल्लास का माहौल होगा तो व्यवस्थाएं कौन देखेगा? क्या हरकत उज मुजाहिदीन देखेगा, या कोई तालिबान आके देखेगा, या आप किसी मदरसे से बुलाएंगे क्या किसी व्यवस्थापक को? अरे हिंदुओं के कार्यक्रम में हिंदू संगठन नहीं देखेंगे, विश्व हिंदू परिषद नहीं देखेगा, जिसने इस निर्माण कार्य के लिए कितना संघर्ष किया, कितना खून बहाया, तो कौन देखेगा? मेरे को राहुल गांधी जी के लिए सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, आप रामद्रोही थे, समूचा गांधी परिवार रामद्रोही था। ये आप कैसे कहते हैं जी? ये आप क्यों कहते हैं? ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी कभी अयोध्या जी नहीं आए, ना इंदिरा गांधी जी आई, ना राजीव गांधी जी आए, ना सोनिया गांधी जी आई। आप छोड़िए इन सबको, इतर ये तो नई राजनीति की बात करते थे ना। राहुल गांधी जी त्रिपुंड लगाकर, कोर्ट पे जनेऊ पहनकर, दत्तात्रेय गोत्र बताकर अपने आप को हिंदू स्थापित करने की बात करते थे। ये कितनी बार आ गए, ये कितनी बार रामलला विराजमान के चरणों में आके साष्टांग प्रणाम करके गए। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आपको वोट की आवश्यकता थी हिंदुओं के, आप हिंदुओं को भटकाना चाहते थे, तब तो आप कोर्ट पे जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर पूजा अर्चना कर रहे थे। तब प्रियंका वाड्रा जी मंच से खड़े होकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै का जाप कर रही थी। लेकिन चुनाव खत्म तो ये पॉलिटिकल टूरिज्म खत्म। ये जो चुनावी हिंदू थे, ये चुनावी हिंदू घुस गए अपने घरों में। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है राहुल गांधी जी से कि समूचा गांधी परिवार और कांग्रेस हिंदू द्रोही था, ये हम मानते हैं, हम मानते हैं क्योंकि हमें पता था। लेकिन आपने इस देश के हर उस व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं आपसे संबंधित था, आपके लिए मन में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, उसको भी बता दिया कि आप रामद्रोही थे, रामद्रोही हैं और रामद्रोही रहेंगे। ओके, तो सूर्य जी कह रहे हैं कि रामद्रोही थे गांधी परिवार, और आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस के ही नेता हैं। उन्होंने भी आज एक बड़ी बात की है, वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ विजय कौशिक से वो सवाल लेकर भी जाऊंगा। कांग्रेस के नेता विजय कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना। ब्रेक के बाद अयोध्या से राम की पेड़ी से ये दो टूक जारी रहेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में इस वक्त हम राम की पेड़ी से अयोध्या से ये सीधा प्रसारण आप इस वक्त देख रहे हैं। और दरअसल आज जो है श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान, जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या धर्म का मर्म और राहुल गांधी ने आज धर्म की बात की, और उन्होंने कहा कि ये जो अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है, ये दरअसल एक सियासी कार्यक्रम है बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या धर्म का मर्म समझ रहे हैं, या दरअसल वो अपने फायदे के लिए सियासत को गर्म कर रहे हैं? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ धनंजय गिरी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं, सूर्य कुमार मैथिल मेरे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं, और मनीष शर्मा अयोध्या से जुड़ रहे हैं, अयोध्या वासी हैं, कवि हैं, और परविंदर सिंह सेठी जो हैं आम आदमी पार्टी के राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। तो विजय कौशिक जी ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पर सूर्य कुमार मैथिल जी ने कहा कि भाई ये रामद्रोही हैं राहुल गांधी, और पूरे गांधी परिवार की बात की, और आपको लगे कि ये तो सूर्य कुमार मैथिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये बात कह रहे हैं, लेकिन आज आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मैं बार बार कहता हूं, अगर कांग्रेस में कोई धर्म की बात करता है, कांग्रेस में कोई भगवा पहनता है,
तो वो आचार्य प्रमोद कृष्णम है। और आचार्य जी ने आज क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब भी मौका है, अब भी मौका है, राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जो हैं वो अपना पश्चाताप करें और जो दरअसल अब तक जो है धर्म के विरोधी कुकृत्य किए हैं उनके पछतावे के लिए उनको यहां पर आना चाहिए। क्या कहेंगे आप, पछतावा नहीं हो रहा क्या अभी भी? देखिए, भगवा पहन लेने से आचार्य प्रमोद कृष्णम हिंदू धर्म के, वैदिक धर्म के ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि अगर भाजपा ये दावा करती है कि उसका भगवान श्री राम में आस्था है, विश्वास है, तो वही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। कांग्रेस भी भगवान श्री राम को उतना ही मानती है, उतनी ही उनकी पूजा करती है जितना भाजपा के लोग करते हैं। फर्क केवल इतना ही है कि माननीय मोदी जी केवल भगवान श्री राम की बात करते हैं, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, जबकि राहुल गांधी जी राम राज्य की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राम राज्य स्थापित होगा तभी भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र को समझने का, उस पर चलने का सौभाग्य कांग्रेस को प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज हमारी ये कमी तो है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राम राज्य की बात की है, तो प्रधानमंत्री लेकिन नरेंद्र मोदी ने राम राज्य की बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे राम राज्य में भावना को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ खामी है, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक जो आयोजन होते हैं, अगर सड़क किनारे भी कोई हो रहा हो तो बगैर निमंत्रण के भी लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं, उस आयोजन में जाते हैं, शामिल होते हैं, उसमें प्रसाद ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाना चाहिए था किसी ना किसी को, लेकिन राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस के जो बाकी नेताओं ने तय किया, उसके चलते कर्नाटक में 22 तारीख को सभी मंदिरों में प्रोग्राम होंगे। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अयोध्या मंदिर गए हैं और देश भर से कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कहीं ना कहीं भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए अलग अलग हिस्सों से अयोध्या पहुंचेंगे। कांग्रेस की तरफ से ऐसा सभी को छूट है। कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम में पूरी आस्था रखती है। हम केवल ये चाहते हैं कि माननीय मोदी जी भगवान श्री राम जी के मंदिर के साथ साथ उनको 22 तारीख का आयोजन, उनको राजनीतिक आयोजन नहीं विजय जी, 22 तारीख का आयोजन उनको राजनीतिक आयोजन क्यों लग रहा है भाई? असली सवाल तो ये है ना। आज वो कह रहे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है ये पॉलिटिकल इवेंट है, इसको ये पॉलिटिकल, और उनकी यात्रा जो है आइडियोलॉजिकल है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर राहुल गांधी इस यात्रा पर निकले तो राहुल गांधी की यात्रा भी पॉलिटिकल है ना, ये तो हम सब समझते हैं। लेकिन उनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पॉलिटिकल लग रहा है, अपनी यात्रा उनको आइडियोलॉजिकल लग रही है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को जो लग रहा है वो उनका अपना नजरिया है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है चूंकि ये भाजपा का मैनिफेस्टो में एक मुख्य मुद्दा रहा था, तो राजनीतिक मुद्दा तो है, लेकिन धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर धर्म को हम एक तरफ में कर दें तो किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी मुल्क में, अगर ईसाइयों के देश में अगर हम ईसाइयों की बात नहीं करेंगे तो वहां की जनता हमें खदेड़ देगी। मुस्लिम राष्ट्र में अगर मुस्लिमों के हिसाब से बात नहीं करेंगे तो वहां की जनता खदेड़ देगी। अगर हिंदू राष्ट्र में, हिंदू देश में अगर हम हिंदू धर्म के खिलाफ बात करेंगे तो यहाँ की जनता हमें खदेड़ देगी निश्चित तौर पर। इसलिए धर्म और राजनीति एक सिक्के के पहलू है और कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म का हमेशा से मान सम्मान करती रही है, हिंदू धर्म के प्रति समर्पित रही है। विजय जी अक्सर जब मेरे शो में लोग आते हैं, कांग्रेस के नेता आते हैं, उनमें 2-4 नेता जब इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि जो समझ जो है कांग्रेस के कुछ नेताओं में है वो समझ राहुल गांधी में क्यों नहीं है, कई बार मुझे लगता है। क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं, आप जिस समझ की बात कर रहे हैं, आप जिस तरह से राम राज्य की बात कर रहे हैं, आप जिस तरह से प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं, आप जिस तरह से धर्म को जो है बता रहे हैं कि वो दरअसल धर्म में क्या कुछ है और क्यों धर्म और राजनीति जो है एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं वो राहुल गांधी को समझ क्यों नहीं आता? ये अलग विषय। सिर्फ एक लाइन में एक बात कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी माननीय मोदी जी को दुश्मन नहीं मानती है। राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, सामाजिक मुद्दे अलग होते हैं और भाजपा को पूरा अधिकार है कि वो भगवान श्री राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ भी राजनीति करे, लेकिन ये देश के लिए गौरव का विषय है और कांग्रेस पार्टी इससे कतई भी इसमें हमें कोई अफसोस नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदू देश में हम
हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ठीक है धनंजय गिरी विजय कौशिक जी तो हाँ धनंजय गिरी विजय कौशिक जी तो कह रहे हैं कि भाई अब हमको कुछ गलत नहीं लगता कि अगर ये कार्यक्रम हो रहा है तो, और लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता लगातार इस कार्यक्रम को लेकर कभी शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, कभी एक और नारा उछाल दिया जाता है कि भाई ये जो जगह पर जहां मंदिर बना है वो तो वो जगह ही नहीं है जो राम जन्मभूमि है। इस तरह की जो है लगातार जो बात मुद्दे उछाले जा रहे हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? ये सियासत जो है वो दरअसल क्यों हो रही है इस मुद्दे पर? अभी हम सुन रहे थे ना मनीष जी की कविता सुन, राम तो सबके हैं, सियासत नहीं होती, सभी लोग साथ होते तो कितना अच्छा होता। अशोक जी देखिए, चिरकाल की बात से मामला शुरू है, चाहे कालनेमी हो या कांग्रेसी, भगवान कैरेक्टर एक जैसा है। भगवान राम के कार्य में विघ्न डालने का कांग्रेस ने शुरू से काम किया, और जिस राम को कांग्रेस ने काल्पनिक बताया, गांधी का सरनेम कांग्रेस ने यूज जरूर किया, लेकिन गांधी की समझ को अगर कांग्रेस थोड़ा सा समझ पाती, बापू का सपना क्या था? राम राज्य स्थापित करना बापू का सपना था। मुख कमर में गीता और मुख में राम, और हृदय में था कि राम राज्य स्थापित हो, और समाधि पर लिखा हुआ शब्द है राम। और कांग्रेस ने अगर जाकर के कोर्ट में एफिडेविट कर दिया कि राम काल्पनिक थे, तो बापू के पूरा जीवन को धो दिया उन्होंने। लेकिन साबरमती के संत की समझ को साबरमती के संतान ने समझा, और आज नरेंद्र मोदी जी इस समय जिस तरह बड़ा उत्सव हो रहा है इस देश में, जिस तरह से सनातन संस्कृति का सूर्योदय हो रहा है, जिस तरह से आज सारी चीजें, अब शराब कांड करने वाले भी सुंदर कांड करने लगे हैं। तो अगर कांग्रेस की नए कुलबुलाहट से किलकारी पैदा करने लगी है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब वो देख रही है कि देश क्या कह रहा है, इस देश का आम जनमन क्या कह रहा है, इस देश का आम आदमी क्या कह रहा है। आज राम जन्मभूमि का उत्सव का शोर है। सच है कि भूमि ही राम की है, जहां हम जन्म लिए, हमारे जन्म जन्मांतर का सुयोग ही है कि हम इस धरा के धूल बने हैं। आर्यावर्त तो अयोध्या का ही विस्तार है, आर्यावर्त हो या जम्बूद्वीप हो, शस्त्र का हो या सरोकार का हो या सरकार का हो, शास्त्र संबंध हो या संबोधन हो या शास्त्र राजनीति का हो या अर्थनीति का हो, राम सबके ऊपर है। राम शस्त्र है, शास्त्र है। संकट के खिलाफ, संताप के खिलाफ राम भारत की विद्रोही चेतना का प्रतिनिधि हस्ताक्षर है। हरि अनंत कथा अनंता की तरह राम दसों दिशाओं के ज्ञान का विस्तार है। राम इस धरता के सार हैं, ससार तत्व हैं। राममय है जीवन इस दुनिया में। कहते हैं ना कि राम विमुख हाल तुम्हारा रहा, न कोई रोवन हारा। तो राम से विमुख होकर के कोई संकल्पना, कोई परिकल्पना इस धारा पर की ही नहीं जा सकती है। जो लोग हमसे अलग हो गए, जो मुल्क हमसे अलग हुए और उन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया, वहां भी राम का विस्तार है। राम को आप कहीं हर कड़कड़ में पाएंगे, क्षण क्षण में पाएंगे, पल पल में पाएंगे, जीवन के हर क्षेत्र में पाएंगे। धनंजय जी शायद विवाद जो है अब जो है विवाद शायद राम का नहीं है, क्योंकि राम को लेकर के तो अब सभी लोग राम राम कर रहे हैं, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया है कि राम का विरोध करके राजनीतिक रूप से इस देश में सरवाइव नहीं किया जा सकता। ये तो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन जो राजनीति इस कार्यक्रम को राजनीति बताने का या फिर ये कहने का कि राजनीति कर रहे हैं, उसको लेकर एक बात ये बार बार की जा रही है कि इस कार्यक्रम को विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने इसका राजनीतिकरण किया। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है, ये ठीक है कि ये जो निमंत्रण है वो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जा रहे हैं, लेकिन वो निमंत्रण बांटने वाले कोई विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, कोई कहीं जो है हम संघ के के जो है अधिकारियों को देख रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, क्या ये राजनीति नहीं है? अशोक जी, हम राम धुन में हैं और कांग्रेस चुनाव धुन में है। राहुल बाबा एक यात्रा उनकी फेल कर गई तो दूसरी यात्रा की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ अंतिम यात्रा को भी यात्रा ही कहते हैं, और लोकचंद चुनावी अवधारणा नहीं हमारे लिए, बल्कि जीवन मूल्य है। और अगर आप राजनीति की बात करते हैं तो हम तो मैनिफेस्टो में लिख के चले थे। हमने तो मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे। तो ये तो लोक आस्था का अपमान कर रहे हैं ना, इसी के लिए तो जनता ने हमें वोट दिया है। तो आप इस देश के जनमन का अपमान कर रहे हैं। जन मन गण की जो धुन है वही राम धुन है, राम धुन ही राष्ट्र धुन है। ये देश की जनता का, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे, लेकिन भारत के उस जनता का, उस आम आदमी का, पंपापुर के माता सबरी की पीड़ा को जो सेवक समझ रहे हैं, वो सोनिया के भक्त नहीं समझ पाएंगे। वो सोनिया की सेना में वो लंका, चाहे सोने की लंका हो या चाहे सोनिया के सेवक हो, ये नहीं समझ पाएंगे कि भाई क्या है पीड़ा।
आम जनमन के लिए, इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए राम क्या है, राम का एहसास क्या है? इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों ने चाहे मंदिर जाना छोड़ा मुगलई आतंक के समय में, लेकिन राम का नाम नहीं छोड़ा। राम उनके आगे या पीछे रहे, चाहे रामनाथ कोविंद हो, चाहे रामदास अठावले हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो। राम को साधे राज देश ने, और देश के गलवासी, बनवासी, पुरवासी, सबके राम तो जयराम रमेश में भी है, लेकिन जयराम रमेश जो है वो, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है राम के नेताओं के और भी नाम है, लेकिन कितने लोग इस राम को स्वीकार करें। सीताराम येचुरी में भी राम है, उनमें तो सीता भी है, राम भी है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने निमंत्रण पर ठुकरा दिया। बहरहाल अशोक जी, जब जीवन का समाप्ति होती है ना, अशोक जी, जीवन की समाप्ति होती है, तभी हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है जी। जीवन की समाप्ति के समय भी हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है। और इसलिए मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि रामधुनी राष्ट्रधुन है। लेकिन सवाल यह कि ये, फिर मैं बात कर रहा हूं कि इसको लेकर आज राजनीति जिस तरह से हो रही है, और बात न्याय की भी की गई, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भी न्याय की बात की, राहुल गांधी भी न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले परविंदर सिंह सेठी जी, आपके पास आ रहा हूं। सेठी जी, केजरीवाल साहब ने तो एक बार कहा था कि भाई ये किसी की जो है मस्जिद तोड़कर जो है मंदिर बन रही है, मेरी नानी तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आज तो वो भी रामधुन गा रहे हैं, कह रहे हैं मंदिरों में जो है वो हनुमान चालीसा होगा, क्या क्या होगा। ठीक है, अच्छी बात है, ये वो कर रहे हैं, उससे ऐतराज नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्योंकि आज न्याय की भी बात करी है ना सबने, मेरा सवाल यह है कि आप मंदिरों में जो हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हैं, जो सुंदर कांड करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि पुजारियों के साथ न्याय कब करेंगे? क्योंकि मस्जिद के इमामों को तो केजरीवाल जी 18,000 रुपए मासिक वेतन देते हैं, वक्फ बोर्ड को करीब करीब 111 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दे चुके हैं, मौलानाओं को वेतन देते हैं। कम से कम मंदिरों के पुजारियों को भी वेतन कुछ दे दीजिए, उनके साथ भी इंसाफ कर दीजिए। नहीं, देखिए, जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है वो एक अलग विषय है, वो आस्था का विषय है, जो पूरे देश के नहीं पूरे संसार के जो भगवान राम को मारने वाले, चाहे सनातन धर्म के लोग हों या सारे धर्म के लोग जो भगवान राम को मानते हैं, उस मंदिर का बनने का उसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उसका बीड़ा उठाया था, चाहे कोर्ट के थ्रू वो मिला तो उसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा। इसमें तो कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने जिस मुद्दे के ऊपर काम किया उस पार्टी को उसका बेनिफिट मिलता है। जहां तक आप अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं, देखिए, आस्था जो है, धर्म जो है। एक मिनट आप रुकिएगा, एक मिनट सेठी जी मैं आऊंगा। सेठी जी एक मिनट रुकिए, आप अपनी बात जारी रखिएगा। लेकिन एक बात कह रहा हूं, क्योंकि आज मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मैं अयोध्या में आऊं और सुर देखिए कैसे बदले हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई धर्म और राजनीति में जो है कोई बात नहीं, अगर धर्म और राजनीति, जिस देश में जहां का जो धर्म होगा, राजनीति में उनका वर्चस्व जो है होना ही चाहिए। आप जो है, आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया तो बीजेपी को इसका फायदा मिलना ही चाहिए। मतलब सुन के अच्छा लग रहा है कि कम से कम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको ये बात समझ आ रही है। लेकिन नेताओं को नहीं समझ आ रही, क्योंकि बड़े नेताओं के बोल अलग अब भी अलग हैं। लेकिन बहरहाल आप जवाब दे रहे थे, आप केजरीवाल जी की बात पर आप पुजारियों के साथ न्याय कब करेंगे उस पर भी आप मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो आस्था का विषय है, जो राम मंदिर का विषय है, जो आस्था का विषय है, उसके ऊपर किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ये लोगों की धार्मिक आस्थाएं हैं, जो लोगों का इसके ऊपर अटूट विश्वास है, और कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की धार्मिक आस्था अहित हो। ये बात क्लियर है। लेकिन जो राजनीति है वो अलग बात है। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल, देखिए, देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी में वही सिर्फ हिंदू नहीं है, वही भगवान राम को मानने वाला नहीं है कोई। अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भगवान राम को मानते हैं, उनकी आस्था है, तो इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। ये कॉपीराइट नहीं होना चाहिए कि ये बीजेपी का कॉपीराइट है, जो भारतीय जनता पार्टी में है वही भगवान राम को मान सकता है। और मैं कह रहा हूं पूरे विश्व की आस्था प्रभु श्री राम में है, और यही तो प्रभु श्री राम का जीवन है, उससे पूरा विश्व सीख ले सकता है। और आज अयोध्या में ही नहीं, पूरे विश्व में जय जय श्री राम हो रहा है। अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये राजनीति क्यों हो रही है, राजनीति क्यों कर रहे हैं, सवाल ये उठता है। क्योंकि कई लोगों के जो बयान है वो चुभते हैं, दिल को लगते हैं जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं ना, जब इस मंदिर को लेकर जो विरोध के स्वर होते हैं। और आज भी वो स्वर खामोश नहीं हुए हैं। आज आप लोग जो बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी के
सपोर्टर हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन आज भी जिस तरह से कुछ कम्युनिस्ट नेता, कांग्रेस के नेता, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता दक्षिण में जो बैठे हुए सनातन को लेकर जो लगातार प्रहार कर रहे हैं, वो सब सुनकर दुख होता है। लेकिन मैं आऊंगा इस पर, इस छोटे से ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्न व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम। और आज का ये विशेष दो टूक हम अयोध्या से कर रहे हैं, राम की पेड़ी से कर रहे हैं। और इस वक्त पूरे देश और दुनिया की निगाहें यहाँ पर अयोध्या पर लगी हुई हैं। और अयोध्या में यूं तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं देश और दुनिया से, लेकिन करोड़ों करोड़ लोग हैं जिनका दिल इस वक्त यहाँ है, तो वो दरअसल अयोध्या को देख सके, अयोध्या जी के दर्शन कर सके, अयोध्या में जो कुछ चल रहा है उसको देख सके। इसलिए डीडी न्यूज की टीम यहाँ से लगातार अपने प्रमुख कार्यक्रमों का और यहाँ से न्यूज का प्रसारण कर रही है। और इस वक्त दो टूक में हम बात जो है धर्म के मर्म की कर रहे हैं और सियासत जो गर्म है उस पर कर रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर सूर्य मैथिल जी जुड़े। सूर्य मैथिल जी, ये कुल मिलाकर ये आयोजन जो है बिना राजनीति के हो जाता तो कितना बेहतर होता।
कि 500 साल का संघर्ष था, उस संघर्ष के बाद जो है यहाँ पर मंदिर बन रहा है। लेकिन ये होता है ना, कोई कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन कहीं कोई ऐसा होता है कि कोई ना कोई, जैसे कहते हैं कि दूध में जो है नींबू छिड़क देता है, नींबू निचोड़ देता है, कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। जी अशोक जी, देखिए मैं आपसे सहमत हूं कि विपक्ष ने दूध में नींबू निचोड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे वो सफल नहीं हो पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति कौन कर रहा है, मैं खुद पूछता हूं कि राजनीति कौन कर रहा है। अभी कल की घटना है, इनके प्रदेश अध्यक्ष यहां आए थे स्नान करने के लिए, और उसके साथ ही कुछ कांग्रेसी मंदिर में तैयार हो गए, घुस गए कांग्रेस का झंडा लेके। वहां पे राम भक्तों के साथ उनका जो है विद्वेष हुआ। वो कहते हैं कि बीजेपी के लोग थे जिन्होंने ऐसा किया। पूरा देश की 100 करोड़ सनातनी यदि बीजेपी के लोग ये मान लेंगे तो ये कहां जाएंगे, मैं ये समझना चाहता हूं। ये कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो एक सर्टिफिकेशन दे देते हैं वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अरे कोई राष्ट्रवाद की बात करता है तो ये कहते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता है। मैं इससे इतर एक बात करना चाहता हूं, जैसा कि कांग्रेस के भी मित्र जो हैं हमारे, जहां तक मैं समझ पाया कि वो कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और अपना जो परविंदर सिंह सेठी जी हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ आपको दो बातें और कहनी चाहिए कि गांधी परिवार को माफी मांगनी चाहिए रामद्रोह पे, और साथ ही साथ परविंदर सिंह सेठी जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप आम आदमी पार्टी के समर्थक के रूप में यहां बैठे हैं, तो आपको अरविंद केजरीवाल जी को यह बात कहनी चाहिए कि आपको सुंदरकांड और हनुमान चालीसा कराना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा से हमारे जो सनातन में शक्ति जो प्रज्वलित होती है वो समाज में विकारों का नाश करती है। लेकिन जो आपने अपशब्द कहे थे रामलला विराजमान की जन्मभूमि के लिए कि मेरी नानी ऐसे मंदिर में राम जी नहीं बैठेंगे और बहुत सारी बातें जो ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसके लिए आपको माफी भी मांगनी चाहिए। यू टर्न बाल मत बनिए, अपने कर्मों के लिए पहले आप माफी मांगिए। आज सनातनी इकट्ठा हो गया, जाति से ऊपर उठकर एक धर्म एक ध्वजा के नीचे आ गया, तो आप सब लोग साष्टांग हो गए। आप लोग नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लांछन और प्रशंसनीय लगाने में कहीं पीछे नहीं हटे। आपको लगता है सनातनी और हिंदू क्योंकि जो है संगठित हो गए, इसलिए उनकी वोट की जो ताकत है वो पॉलिटिकल पार्टियों को समझ आ रही है, इसलिए थोड़े थोड़े सुर बदले, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते। सच बात आपने कह दी। आप मुझे बताइए, आप देखिए, आप तो इस देश के प्रख्यात पत्रकार हैं और आपने सारे मौसम देख लिए। आपने शुरुआत से अब तक, मैं आपसे भी प्रश्न पूछता हूं अशोक जी, 2014 के बाद से ही आखिर क्यों इस देश की पूरी राजनीति केवल और केवल सनातन पे आके टिक गई? पहले क्या होता था, अरे ये पंथ तय करेगा, यहां इतने हजार वोट इनके हैं, ये तय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कोई जाता था तो चद्दर चढ़ाता था, कोई जाता था इफ्तारी करता था, कोई टोपी पहनता था, कोई ईद मुबारक करता था, किसी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी थी, दीपावली पर दिए जलाने के लिए किसी को कहा था, होली के रंगों के लिए क्या कहते थे, अरे पानी वेस्ट मत करो। 2014 के बाद से देश की राजनीति बदली है और उसका श्रेय केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके पीछे इस देश का सनातनी खड़ा हो गया है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आपको एक 20 सेकंड और। हाँ। अशोक जी, हम लोग इतने शांति प्रिय लोग हैं कि हमारे देश में स्वतंत्र जब बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पे हुआ था ना, कि पाकिस्तान मुसलमानों का और हिंदुस्तान हिंदुओं का, लेकिन हमने दोनों हाथों से भाईजानों को लिया। उस समय में 9% थी इनकी जनसंख्या, आज 25% ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, वहां पर वो 9% थे और आज 1.25% पे आ गए। लेकिन राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द इस देश की घूमने लग गई। देश का बहुसंख्यक जो है वो दोयम दर्जे का हो गया, और आप लांछन लगाते हैं कि संघ परिवार, राजनीति तो खैर अब बदल गई है, और मुझे ये लांछन लगाते हैं संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद जो है वो इस कार्यक्रम का आयोजक है। मैं पूछता हूं, क्या आपके दद्दा बब्बा चच्चा आए थे यहाँ राकार सेवा करने के लिए? गोलियां किसने खाई थी? मेरे परिवार के भी एक सदस्य ने गोली खाई थी, मेरे चाचा ने गोली खाई थी, वो भी संघ के कार्यकर्ता है। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो नारा लगाते थे ना, बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का। तब ये क्या करते थे, क्या कह रहे थे नरसिंहा राव जी, हम
दोबारा से यहां पर मस्जिद बनवाएंगे। खैर वो तो देश की राजनीति बदल गई, उसके बाद किसी की हिम्मत भी नहीं हुई ऐसी बात करने की, और आज सनातन की जो है शक्ति से परिचित तो सब हो रहे हैं और पूरी दुनिया अब राम की महिमा की भी जान पाएगी। और आज ही हमने डीडी न्यूज पर जो है एक पोलैंड से एक ईसाई बच्चे ने एक बहुत खूबसूरत राम जी को लेकर एक भजन भेजा था। तो पूरी दुनिया में कश्मीर की एक मुस्लिम बच्ची जो है, आप जो मुसलमानों की बात करें, भाईजानों की बात करें, तो कोई अयोध्या या देश के मुसलमान जो हैं उस मंदिर के साथ खड़े हैं, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक नेताओं को जरूर चुभ रहा है, उनको जरूर परेशानी हो रही है क्योंकि उनको लग रही है उनकी राजनीति पूरी तरह से पलट गई है। लेकिन कलाम साहब, वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खान और ब्रिगेडियर हनीफुद्दीन जैसे देशभक्तों को इस समय में इतनी खुशी हो रही है, वो गदगद है। लेकिन जिनको जो कसाब को बिरयानी खिलाते हैं, जिनके लिए जो कश्मीर का आतंकवादी भटका हुआ नौजवान है, उनके दिलों पे सांप लौट रहा है। हम अयोध्या की पवित्र नगरी पर हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों का नाम भी आज नहीं लेते, वो ज्यादा बेहतर है, उनको भूल जाते क्योंकि वो लोग इतिहास बन चुके हैं। और अगर नहीं बने हैं तो अयोध्या से ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, उसके बाद जब राम यहां विराजमान होंगे तो भगवान राम की ताकत इनको इतिहास बना देगी। लेकिन मनीष जी, अंत में क्या लग रहा है ये जो उत्सव का माहौल है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? और आपको लग रहा है कि अयोध्या का विकास भी हो रहा है और ये जो विरासत थी हमारी उसको तो हम सही जी रहे हैं? क्योंकि अयोध्या में मैं देख रहा हूँ सड़कें जिस तरह से बन गई है, यहाँ पे पुल बने हैं, लोगों को बहुत प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। ये सब अयोध्या जो बदली है, राम जी की कृपा बरस रही है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। किसी ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। वास्तव में कारवां बढ़ चुका है, पूरी अयोध्या राममय है। तब चार पंक्तियां रखता हूं, जब सब राममय है तो हम भी राममय हैं। राम लिख आई ये कहानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर। दुख में होना तो नाम ले लेना, दुख में होना तो नाम ले लेना, सुनते पत्थर है तेरे पानी पर, सुनते पत्थर है तेरे पानी पर। और अभी सर आपने कहा कि लोग निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। देखिए, निमंत्रण ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम का निमंत्रण रावण ने भी स्वीकार किया था। रामेश्वरम बनाने के बाद जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने निमंत्रण स्वीकार करके वापस आए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि किसी ने कहा है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, ये विपक्ष के लिए है। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। चलिए, इतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। नहीं, लेकिन जो है पत्थर की आपने बात की, तो यहाँ तो कण कण में जो है भगवान श्री राम नजर आते हैं और तिनके तिनके में, पत्थर पत्थर में भगवान श्री राम है। ये पवित्र नगरी है और इस पवित्र नगरी से एक संदेश जरूर विश्व के लिए है, विपक्ष के लिए है कि कम से कम राम के नाम पर वो राजनीति न करें। मुझे लगता है राम के नाम पर, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए क्योंकि पूरा देश इस कार्यक्रम से जुड़ा है। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे विश्व से जिस तरह के संदेश आ रहे हैं, पूरा विश्व राममय हो गया है। आप अगर राम की महिमा को नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। मुझे लगता है ये ना हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन राजनीति है वो चलती है और 24 का चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए जो है राजनीति ज्यादा गरमाई भी हुई है। लेकिन यहाँ का मौसम झगड़ता है पर आगे बढ़ता है, जो अपने दिल की